ठीक है, तो भाई एक ई कॉमर्स पोर्टल हम बना रहे हैं, प्रोजेक्ट है। बच्चों ने इसको थोड़ा थोड़ा डिजाइन किया है, थोड़ा देख लेते हैं इसको एक बार, है ना। बेसिकली बच्चों ने दारू का एक पोर्टल बनाना चाहा है, तो यहाँ पर जैसे इसका थोड़ा सा डिज़ाइन, जैसे अलग अलग बच्चों ने अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया है। अगर एक टीम की तरह काम करना है तो आप इसको सिमिलर रखो, है ना। थीम वगैरह के कलर जो है वो, अगर बूट स्टेप से बनाना है तो बूट स्टेप का कौन सा कलर आपको लेना चाहिए वो चीज़। बाकी जैसे यहाँ पे अलग अलग स्क्रीन उन्होंने बना रखा है। बेसिकली यहाँ पर जैसे आप आ, आ, दारू खरीद सकते हैं, है ना, बियर खरीद सकते हैं, जिन, वोडका, विस्की, वाइन। इस प्रोजेक्ट को हम बना रहे हैं, है ना, केवल डेमो के तौर पर। बाकी हमें इसको प्रमोट करने का कोई शौक नहीं है। यहाँ पर आप कैटेगरीज हैं, है ना, कैटेगरी स्मोकिंग का, स्नैक्स, क्रॉकरी, सॉफ्ट ड्रिंक, ड्राई फ्रूट्स, और इसके अलावा कुछ और भी जैसे हो सकते हैं। ये नीचे इन्होंने फूटर बनाया हुआ है। और बाकी जैसे इन केस अगर इनको कभी ऑनलाइन जाना पड़े मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, है ना, तो ये मोबाइल एप्लीकेशन भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। ये अभी नहीं है लेकिन बाद में कभी हो सकता है जब ये थोड़ा पॉपुलर होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से, तो इसमें जैसे एक तो सर्च का फंक्शनलिटी है, ये हमें बनाना है। फिर ये पेजेस पे जैसे स्विच कर पाए, अलग अलग पेज यहाँ पे दिख जाए, उन अलग अलग पेजेस पे अलग अलग तरह का इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाए। और यहाँ पे एक कार्ड का ऑप्शन है, और यहाँ पे जैसे एक प्रोफाइल है कि इसमें ऑलरेडी जैसे यूज़र आपका लॉगिन हो चुका है, ठीक है, ऐसा समझ के, है ना। तो इसको थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता है। आपको कम से कम 50-60 स्क्रीन बनाने हैं, है ना, तभी जाके पूरा प्रोजेक्ट आपको समझ में आएगा। अदरवाइज क्या है कि जैसे ऊपर ऊपर से आपने बना दिया। तो हम जैसे इसको शुरुआत करने के लिए यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट, एक नया फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया, और इसका नाम दे दूंगा मैं डी शॉप, ठीक है। इस तरीके से जो भी है दारू शॉप, ठीक है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इसको आप स्टार्ट करेंगे तो कौन सा पेज बनाना है? इंडेक्स वाला पेज बनाना है। एक इंडेक्स वाला पेज मैंने बना दिया, इंडेक्स डॉट एस टी PHP बनाएंगे अपन, इंडेक्स डॉट PHP। तो जब भी आप इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले इसको स्टडी कर लो कि भाई इसके अंदर कौन सा फ्रेमवर्क मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। मैं जैसे बूट स्ट्रैप को यूज़ करना चाहूँगा, इसमें कुछ कंपोनेंट अलग अलग होंगे आपके, जैसे कि नेविगेशन बार है जो हर पेज के ऊपर सेम होगा, ठीक है। कुछ पेज के ऊपर जहाँ पर ये आपका यूज़र लॉगिन है वहाँ पर ये आपको दिखाना है, अदरवाइज ये आपको नहीं दिखाना, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन का बटन होगा, ठीक है। यहाँ पर एक स्लाइड शो है, ये भी एक अलग कंपोनेंट है। ये भाई यहाँ नहीं हो के कहीं दूसरी जगह पे हो सकता है क्या, मैं इसको मूव नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, बच्चों ने बनाया इसलिए। यहाँ पर जैसे ये सेक्शन है, इसमें आप ऐड करने लायक होने चाहिए, ये सेक्शन कहीं दूसरी जगह भी हो सकता है। तो आप ये अलग अलग कंपोनेंट की तरह बनाएंगे। कंपोनेंट की तरह बनाने से पहले भाई आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर लो सही तरीके से, कि मैं इसमें स्टाइल वगैरह कैसे दूंगा, कंपोनेंट कैसे बनाऊंगा। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इस प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। आप अपना मर्जी का जो भी एडिटर है, मुझे सबलाइन भी अच्छा लगता है ना। आप जैसे VS कोड को करना चाह रहे हो तो VS कोड यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने क्लोज किया। यहाँ पे प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं, डी शॉप, ठीक है, और इंडेक्स डॉट PHP। सबसे पहले HTML5 करके मैंने बेसिक टेम्पलेट बनाना है, HTML5। ये बेसिक टेम्पलेट मैंने बना दिया। अब इसके अंदर जैसे भाई क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती है, हर पेज का टाइटल चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं हेडर सेक्शन को अलग ले लेता हूँ, ये हेड सेक्शन है आपका, ठीक है, और इतना इतना ले लेते हैं। ये मैंने ले लिया, और मैं इसको कहीं एक जगह पे रखना चाहूँगा। अब इस फोल्डर के अंदर अगर मैं रखूँगा इसको, डी शॉप के अंदर इसी फोल्डर के अंदर रखते जाऊँगा तो काफ़ी सारी फाइलें होने के चांसेस है ना। 100, 200, 300 फाइल अगर होगी तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। तो आप, ये क्या चीज़ है, ये जैसे मैंने अभी अभी इसको कट किया है, ये कंपोनेंट बन सकता है, ये जैसे अपना वेबसाइट का एक पार्ट बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे इसको अलग से बना लेता हूँ। मैंने बोला एक
फोल्डर बना लिया, लेआउट पार्ट्स, ठीक है। इसमें मेरा जो लेआउट है उसके पार्ट्स हो गए। क्या क्या पार्ट हो सकते हैं यहाँ पर, हमने जैसे इसको दे दिया है हेडर, साइट हेडर बोल दिया, जैसे साइट हेडर डॉट पीएचपी, और यहाँ पर जैसे इसको ये ओपन कर लेते हैं। लेआउट पार्ट्स आ गया है, साइट हेडर आ गया, इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, सेव कर लेते हैं इसको, और इसको मैंने कट कर दिया यहाँ से। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, इंक्लूड कर सकता हूँ। अब इंक्लूड करने के कई तरीके हैं, जैसे यहाँ पर जैसे मैंने बोला PHP से स्टार्ट करेंगे, PHP, ठीक है। मैं यहाँ पर जैसे इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, इंक्लूड, और इंक्लूड करना है तो ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो मेरा जो ये फाइल है इंडेक्स वाला फाइल, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इसी फोल्डर के अंदर पड़ा है क्या वो, नहीं, इस फोल्डर के अंदर भी एक फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर पड़ा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि करंट फोल्डर के अंदर एक लेआउट पार्ट्स नाम का फोल्डर है, ठीक है, और उसके अंदर जो है क्या नाम है इसका, साइट हेडर डॉट PHP, क्लियर है। ये मैंने इस फाइल को इंक्लूड कर लिया, चलो। और यहाँ पे साइड हेडर में मैंने बोल दिया जैसे ये है डी शॉप, सेव कर दिया इसको, और मैं इसको ओपन करना चाह रहा हूँ। ओपन करने के लिए सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, ये लो, यहाँ पे गए, लोकल होस्ट डी शॉप, ठीक है, टाइटल भी आ गया, इसका मतलब वो अपना हेडर लिंक हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि भाई मैं जैसे ये अभी मेरा इंडेक्स वाला पेज है, अगर कोई दूसरा पेज बनाऊंगा तो मैं इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ये हेडर मुझे इंक्लूड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका जो टाइटल है मैं हर स्क्रीन पे चेंज करना चाहूँगा, जैसे डी शॉप हो गया, ये तो भाई सबका एक जैसा हो गया, लेकिन ये अभी शॉपिंग वाला, शॉपिंग कार्ट वाला पेज ओपन है, या फिर ये डैशबोर्ड वाला पेज ओपन है, ये भी मैं टाइटल में यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भाई एक वेरिएबल बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो, मैं एक बार इसको ऐसा रख लेता हूँ, बाद में बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। यहाँ पर दूसरा पेज आपका हो सकता है होम पेज हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं होम पेज भी बनाऊँगा उससे पहले इसको फुटर में रख लूँ क्या, इतने इतने को फुटर में रख ले, ये लो, इसको लिया मैंने और इसको मैंने बोल दिया न्यू फाइल साइट फुटर डॉट PHP, ये सेव कर दिया, इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर इंडेक्स वाला पेज के ऊपर एक तो ये इंक्लूड करना है, और एक क्या करना है आपको, फुटर इंक्लूड करना है। आप एक में भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बीच में मुझे कंटेंट देना है, इसलिए मैंने नहीं किया, ठीक है। इन दोनों के हेडर एंड फुटर के बीच में मुझे बॉडी के अंदर कंटेंट देना है कुछ, तो यहाँ पर जैसे मैंने बोल दिया साइट फुटर, ठीक है। क्योंकि कंटेंट में जो देना चाह रहा हूँ वो मेरा नॉर्मल अब HTML है, इसलिए मैंने PHP को सेपरेट कर दिया। कैसे, यहाँ पे जैसे H1 मैंने दे दिया, ये मेरा जैसे होम पेज है, और ये लॉरेंसन करके जैसे पैराग्राफ दे देंगे, यहाँ पर लॉरेंसन करके 100 वर्ड्स का एक बढ़िया दे दिया, फोटो वोटो यहाँ पे आ सकती है। सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, सही है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे एक और पेज बना लेता हूँ, इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, ये कॉपी, और यहाँ पे बना लूँ, और ये प्रोजेक्ट जो है मैं बहुत ही बेसिक लेवल का जो प्रोग्रामिंग होता है, जिसको कोई भी जैसे बिगिनर उसको कर सकता है, क्योंकि एडवांस लेवल की चीज़ें भी होती हैं। बहुत सारे लोग
जो है भाई उस कंसेप्ट का भी यूज़ करते हैं, लेकिन आपका लेवल अभी उस टाइप का है नहीं, तो अभी आप केवल शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं आपको केवल काम करना बता रहा हूँ कि आप किसी भी तरह का वेबसाइट है इस पर बना लें। बाकी जैसे इसमें अपन ओप्स के कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, फिर उसको चाहे तो आप फ्रेमवर्क लारावेल जो है उनसे आप बना सकते हो। अभी केवल बेसिक चल रहा है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आएगी तो भाई आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसको पहले समझ लेना। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको कर लिया, अब ये होम वाला पेज है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अभी एक और पेज बना दूँ, सिंपली जो मैं इसको कॉपी करूँगा और होम पे इसको पेस्ट कर दूँगा। इसका नाम जो है, अच्छा होम बोल दिया गया मैंने इसको, इसका नाम मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसका नाम बोल देता हूँ अबाउट बोल दिया जैसे इसको, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया अबाउट पेज, सही है, ठीक है। तो इंडेक्स वाला पेज जैसे एक्सेस करता हूँ वैसे अबाउट वाला पेज भी एक्सेस कर सकता हूँ, about.php, और ये अबाउट वाला पेज है, ठीक है। अब ये दो पेज आपके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं भाई दोनों ही टाइम पर आपको डी शॉप दिख रहा है, आप इसको चेंज करना चाह रहे हो कि भाई अलग अलग स्क्रीन पे आपको अलग अलग दिखे। तो पहला चीज़ जो है, यहाँ पर आप एक कॉन्फ़िग फाइल बना सकते हो, ठीक है, या मत बनाओ, आप सिंपली एक वेरिएबल आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे जाओ, इंडेक्स वाला पेज पे इस चीज़ को जब मैं इंक्लूड कर रहा हूँ हेडर को, तो हेडर के अंदर मैं अब ई शॉप नहीं लिख के यहाँ पे एक वेरिएबल लिख सकता हूँ। मैं जैसे बोल देता हूँ स्क्रीन टाइटल, ठीक है। और चूंकि ये वेरिएबल है, ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। इसको इको करवाना है, इको करवाया जा सकता है। अब स्क्रीन टाइटल नाम का वेरिएबल आपने कहीं पे दिया नहीं है, बनाया है क्या, नहीं बनाया है। तो जैसे मैंने इसको इंक्लूड किया है, तो इंक्लूड करने का मतलब ये है, जब भी आप किसी चीज़ को इंक्लूड करते हो कि ये हेडर वाला जो पार्ट है ये इंक्लूड कर दो, सिंपली ये यहाँ से कॉपी होता है और यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। आगे समझ में। तो अभी यहाँ पर ये वेरिएबल अवेलेबल है कि नहीं, ये वेरिएबल नहीं बना है, तो आपको ये एरर देना चाहिए। तो इसको सेव कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे जैसे वेरिएबल बना है, ये इसको रिफ्रेश कर लेते हैं इंडेक्स वाले पेज को। ये क्या दे रहा है यहाँ पर, BR वार्निंग अनडिफाइंड वेरिएबल स्क्रीन टाइटल, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि जब ये इसको वेरिएबल चाहिए ना, उससे पहले पहले मैं इसको वेरिएबल बना के दे दूँ, ठीक है। तो इसको वेरिएबल कहाँ पे चाहिए, इसको वेरिएबल चाहिए यहाँ पर। और अगर इससे पहले ही ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो ये स्क्रीन टाइटल नाम का वेरिएबल आप खुद बना दो यहाँ पर, ये इंक्लूड करने से पहले, ठीक है। मैंने बोल दिया इसको, तो मैंने बोल दिया होम पेज, सही है क्या, ठीक है। तो ये वेरिएबल मेरा क्रिएट हो चुका है, और ये जब फाइल आपकी इंक्लूड होगी तो इसके अंदर ये वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। ये टाइटल वहाँ पे आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे होम लिखा हुआ है, यहाँ पे होम दिखना चाहिए। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, होम दिख रहा है, ठीक है। अब यही चीज़ जो है मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, अबाउट वाले पेज के ऊपर भी करना चाह रहा हूँ। अब अबाउट वाला पेज जब आप करेंगे, about.php, विषय ध्यान देना टाइटल पे, यहाँ पे क्या आ रही है, एरर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर वो वेरिएबल नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ पे जैसे आपने वेरिएबल का जो स्क्रीन टाइटल वेरिएबल डिफाइन कर रखा है होम, यहाँ पर आप क्या कर दो, यहाँ पर आप कर दो, इसका नाम है अबाउट वाला पेज, अबाउट अस, सही है, ठीक है। इस तरीके से अबाउट अस सेक्शन। अब आप यहाँ पे जैसे नेविगेशन बार बनाना चाह रहे हो कि दो पेज के ऊपर मैं उसको, है ना, आगे पीछे जैसे मैं जा पाऊँ, तो यहाँ पर वो भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, अब नेविगेशन बार जो है वो आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो आप हेडर में डाल सकते हो उसको, हेडर में डाल सकते हो। तो यहाँ पे साइट हेडर है, इसके अंदर मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर सबसे पहले बोल दूँ कि एक div डॉट नेव बार करके मेरा एक ये है ना, और यहाँ पर जैसे दो लिंक बना लेते हैं, एंकर लिंक इंटू 2, ठीक है। और एक को मैं बोल देता हूँ मेरा index.php, ठीक है। और एक को मैं बोल देता हूँ यहाँ पर मेरा about.php, ठीक है। अब इनके अंदर जैसे आप लिख दो, ये होम पेज है, ये अबाउट वाला पेज है, ये होम पेज है, ये अबाउट वाला पेज, क्लियर है क्या, ठीक है। सेव कर लो इसको,
और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मिल रहा है क्या? ठीक है, क्योंकि हेडर के अंदर डाला है तो भाई ऑब्वियस सी बात है सब जगह पे सेम ही है। अबाउट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अबाउट तो है ही चल रही है। होम पे क्लिक करता हूँ, ये होम पे आ गया, मैं अबाउट पे जा सकता हूँ, मैं होम पे जा सकता हूँ, मैं अबाउट पे जा सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से जो हमने कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई देखो ये चीज़ भी मैं कंपोनेंट के हिसाब से बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कंपोनेंट के हिसाब से तो मैं इसको कंपोनेंट बना सकता हूँ। मैं बोलूँगा यहाँ पर एक फोल्डर बनाया और इसको हमने बोल दिया कंपोनेंट्स। ठीक है, ये कंपोनेंट्स अलग अलग तरह के कंपोनेंट है। यहाँ पर एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, मैं बोल देता हूँ नेविगेशन बार .php। सही बात है। ठीक है, इस नेविगेशन बार .php इसको मैं ओपन कर सकता हूँ यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर, ये वाला चीज़ है। और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से कट कर लूँ। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर, सही बात है क्या? ठीक है, चलो अब आप नेविगेशन पे आ जाओ। ये साइट हेडर है क्या? साइट हेडर के अंदर इसको इंक्लूड करना है। तो साइट हेडर खुद कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। ठीक है, पहले तो उसको अपनी डायरेक्टरी से निकलना पड़ेगा। तो देखो आप, ये आपका साइट हेडर है। ठीक है, तो पहले तो आपको अपनी डायरेक्टरी लेआउट पार्ट में से पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं इंक्लूड करना चाह रहा हूँ इसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, इस फोल्डर मतलब इस फोल्डर के अंदर ये तो है करंट डायरेक्टरी और ये इससे पिछला डायरेक्टरी। ठीक है, पिछला डायरेक्टरी का मतलब मैं कहाँ पहुँच गया? मैं पहुँच गया यहाँ। ठीक है, अब इसके अंदर एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स बोल दूंगा इसको, और इसके अंदर आपका ये वाला पार्ट सही है क्या? नेविगेशन बार .php सेव करते हैं। अब मैं जैसे एक बार साइट हेडर को डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकता हूँ क्या? साइट हेडर को अगर यहाँ से मैं एक्सेस करना चाहूँ तो डी शॉप के अंदर ये है लेआउट पार्ट्स नाम का फोल्डर, और जिसके अंदर आपका साइट हेडर .php है। सही बात है क्या? देखो ये मिल रहा है आपको होम और अबाउट। भाई यहाँ पे तो देखो आपको ये वार्निंग ही मिल रहा है क्योंकि ये वेरिएबल आपका डिफाइन नहीं है। मैं सीधा सीधा जो है इस हेडर वाला जो पार्ट है साइड हेडर, मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ डायरेक्ट। मैं कोई इंडेक्स में इंक्लूड कर करा के नहीं कर रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको मिल रही है साइट हेडर, इसके अंदर ये भी आपको मिल रहा है नेविगेशन बार। अगर मैं इसको हटा दूँ तो आपको मिलेगा क्या? ये होम अबाउट नहीं मिलेगा, गायब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ इंक्लूड हो रही है। अगर मैं साइट हेडर को इंडेक्स पे ऐड कर लूँगा तो यहाँ पे मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ सीधा, कौन सा इंडेक्स वाला पेज है, ऑटोमेटिकली चलता है ये तो, है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है, एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आपने बोला है कि पिछली डायरेक्टरी। ठीक है, विषय ध्यान देना, आप बोलो पीछे जाओ। अभी मैंने इसको कहाँ पर इंक्लूड किया है? सबसे पहले मैंने जैसे इसको जब इंक्लूड कर रहा हूँ इंडेक्स वाले फाइल पे, तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आप जो है वहाँ पे चल रहा था ना अभी, है ना। यहाँ पे देखो क्या होता है, इसको कॉपी कर ले, कॉपी कर लिया पूरे को, और सिंपली इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। ऐसा ही तो करना है। ठीक है, ए ठीक है, ऐसा ही तो हुआ है यहाँ पे। अब आप देखो ये फाइल कौन सी है, index.php, इसके भी दो डायरेक्टरी पीछे जाओ, ये ऐसा बोलना चाह रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बोला कि यहाँ मुझे नहीं मिल रहा, जबकि ये कहाँ पर है, ये इसी फोल्डर के अंदर। अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पर जरूर। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे हो क्या आप? ये बेसिकली कॉपी पेस्ट ही होता है आपका कोड। ठीक है, तो आपको देखो इसको अगर ठीक करना है ना तो अब एब्सोल्यूट एड्रेस देना पड़ेगा।
एब्सोल्यूट एड्रेस जो वो हर जगह पे काम करेगा। कैसे? देखो, अगर मैं इसको यहाँ से मैंने फिक्स कर लिया है ना, अगर मैं इसको वापस से ऐसा कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे साइट हेडर में आता हूँ तो मुझे ये करना पड़ेगा। सही बात है क्या? तभी आपका चलेगा। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, लेआउट पार्ट साइट हेडर, ठीक है, एंटर। अब यहाँ पे एरर आ गई। एक ना एक जगह आपको एरर ऐसा मिलेगा कि भाई यहाँ ठीक चल रहा है, लेकिन यही चीज़ को मैंने वहाँ पर ऐड किया, वहाँ पर सही नहीं चल रहा है। इसका एड्रेस आपको अब रिलेटिव नहीं देना, ये जो आप डॉट वोट कर रहे हो ना, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं करना है। अब आपको देखो एड्रेस कैसे देना है। यहाँ पर ये इंक्लूड जो करना है ये ऐसे नहीं करूँगा, ठीक है, डॉट नहीं लगाना। तो मैं क्या लगा सकता हूँ, इसका एड्रेस कैसे बनाऊंगा? यहाँ पर एक वेरिएबल है इको, इको करता हूँ, और ये क्या चीज़ है, ये एक मैजिक वेरिएबल है, ठीक है, और ये एक एरे है। एरे के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू है डॉक्यूमेंट रूट करके, ठीक है, और यहाँ पर मैं जैसे इसको ब्रेक कर रहा हूँ, सेव किया मैंने इसको, और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये क्या दे रहा है आई ड्राइव के अंदर? आपको ये क्या देगा, सी ड्राइव के अंदर जैम्प है, उसके अंदर ये ऐसा है htdocs नाम का डायरेक्टरी देगा। अब आप बताओ कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है? ठीक है, मैं प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट कैसे बनेगा? यहाँ पे देखो, ये मेरा आई ड्राइव है। आई ड्राइव के अंदर वेब डेवलपमेंट वर्क है। इसके अंदर क्या चीज़ है, डी शॉप है, ठीक है। इसके अंदर जो है भाई ये कहाँ पर पड़ा हुआ आइटम, तो अब आप देखो इसको ऐसे बना हुआ है एड्रेस को। अगर मैं बोलूँगा ये ऐसा सही है, इको करता हूँ इसको, एक एड्रेस बनाता हूँ, है ना, इको यहाँ पे एक बार और यहाँ पे मैं जैसे ब्रेक देता हूँ, मैं बोलूँगा ये, इसके साथ में आप जोड़ दो। अब यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग को जोड़ने की बात आती है, मैंने बोला ABCD, आप इस तरीके से स्ट्रिंग को कॉन्केट कर सकते हो। ये क्या देता है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इन दोनों को अगर जोड़ना है तो आप ऐसे नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे इस तरीके से नहीं जुड़ता है, यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे जुड़ता है, और वैल्यू जो है वो आपका प्लस से जुड़ता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग है तो मैंने डॉट से जोड़ दिया। देखिए क्या, इसको कॉपी करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और ये आ गया वेब डेवलपमेंट वर्क ABCD, ठीक है। चलो एड्रेस बना दो। अब इसका प्रॉपर एड्रेस जो है वो आपका बनता है, इस वेब डेवलपमेंट वर्क के अंदर आपका है d-shop, d-shop, उसके अंदर ये नेविगेशन बार कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप जैसे ये कंपोनेंट्स के अंदर पड़ा हुआ है, ये एड्रेस मिल रहा है क्या आपको? ठीक है। अब आप देखो बस इतना ही करना है। ये कॉपी किया मैंने, इसको सेव करते हैं। ये एड्रेस सही है क्या? ठीक है। अब ये अगर एड्रेस सही है तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लो, और ये यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको, रिफ्रेश करते हैं, ये मिल गया, ठीक है। ये एब्सोल्यूट है, ठीक है। अब ये यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। क्या ये इंडेक्स वाला पेज पे भी काम कर रहा है? ठीक है, देखिएगा एक बार, एंटर किया मैंने, इंडेक्स वाला पेज पे भी काम कर रहा है, क्योंकि दोनों का एड्रेस देखो कहाँ से जा रहा है। ये एड्रेस दे रहा हूँ मैं, ये एड्रेस कभी चेंज नहीं होता है, ये मेरा पूरा रूट से निकल के जाता है। इस चीज़ को मैं एब्सोल्यूट एड्रेस बोलता हूँ, क्योंकि ये रिलेटिव नहीं है कि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ से इतना दूर पीछे जाओ और आगे जाओ, वैसा चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सीधा आई ड्राइव के अंदर ये वाला फोल्डर है, इसके अंदर ये वाला फोल्डर, ये वाला। तो आई ड्राइव कभी चेंज होगी क्या आपकी? ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। हाँ, अगर ये भी चेंज होगी, है ना, तब आपको दिक्कत आ सकती है, वरना ये इस तरीके से रहेगा। तो अभी ठीक है ना। अब इसको मैं जैसे वापस से सही कर लेता हूँ, इन दोनों का मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये आप देख लेना। ये कोड मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ये लो, होम पेज आ गया। कहीं पे भी आप इसको ऐड करो। क्यों, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि कई बार जब आप इंक्लूड कर रहे हो इसको यहाँ पर साइट हेडर के अंदर, मैं इसको साइट हेडर में इंक्लूड नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं इंडेक्स वाले पेज पे आऊँगा, मैं सीधा इसको यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ। कर सकता हूँ क्या, है ना? कैसे करना है, यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे करना है, ठीक है। तो
यहाँ पे भी काम करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि मैं वहाँ पे रिलेटिवली मैं इसके अंदर ऐसा ऐसा, यहाँ पे भी मैं केवल इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी काम करेगा। होम पे आ जाता हूँ वापस, यहाँ पे भी काम कर रहा है ये। अबाउट में जा सकता हूँ यहाँ से भी या फिर यहाँ से भी। ठीक है, दोनों केस में तो ये कंपोनेंट बन गया। अब ये हर जगह पे काम करेगा। ठीक है, आप इसको 10 जगह 10 बार यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ, अब आपको बस कंपोनेंट बना लेने। सारे कंपोनेंट तो आपके बनेंगे कंपोनेंट नाम के फोल्डर के अंदर। जैसे स्लाइड शो बनाना है आपको, है ना, तो स्लाइड शो भी यहाँ पर बन सकता है क्या, है ना। तो मैंने जैसे फोल्डर फाइल बना दिया। स्लाइड शो, अब ये क्या है, जैसे होम पेज का है, वेलकम का है ना, या फिर जैसे आप लार्ज या फिर ऐसा कुछ रखना चाह रहे हो कैटेगरी, है ना। तो मैं जैसे एक बार बोल देता हूँ, वेलकम का कर देता हूँ। स्लाइड शो कौन सा है, वेलकम वाला है .php। ठीक है, इसको इंक्लूड किया जा सकता है यहाँ पर, लेकिन उससे पहले थोड़ा कंटेंट दे देता हूँ। इसके अंदर एक div है क्लास स्लाइड शो है, और यहाँ पर जैसे इसको क्लोज कर दिया, तो बोल देता हूँ स्लाइड शो। यार यहाँ पर भाई चीज़ें अभी मैं दे नहीं रहा हूँ, मैं केवल प्लेस होल्डर बना रहा हूँ। यहाँ पर बाद में बूटस्ट्रैप से ऐड कर देंगे, तो जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी वहाँ से मैं ये स्लाइड शो ऐड कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर केवल ये बनाया है। चलो अब स्लाइड शो जो है इसको मैं ऐड कर लूँ। ठीक है, अब मुझे इंडेक्स पे उसको ऐड करना है, कर सकता हूँ क्या, इंडेक्स पे ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर इंक्लूड कर लूँ, यहीं पे कर देता हूँ इसको PHP इंक्लूड, और इंक्लूड मैंने कर दिया। अब इंक्लूड में कैसे करूँगा इसका विषय ध्यान रखना। अब ये जो है वापस से आपको ऐसे ही देना है, ये जो आ गया हेडर एड्रेस ऐसे ही देना है। ठीक है ना, तो अब ये देखो बार बार यूज होगा, है ना। कल को मुझे चेंज करना पड़े क्योंकि डी शॉप की जगह पे मैंने बोल दिया कोई एम शॉप बोल दिया, ठीक है, तो उस केस में भाई यहाँ पे तो गलती हो जाएगी ना फिर। तो आप ये करो ना, इसको वेरिएबल में ले लो, क्योंकि क्या चीज़ चेंज होगी आपकी, इतना इतना ही तो चेंज होगा। ठीक है, इस चीज़ को मैं वेरिएबल में लेना चाह रहा हूँ। तो अब आपका देखो कॉन्फ़िग वाला चीज़ समझ में आपको आना चाहिए। इतना समझ में आ रहा है ना अभी, है ना। अब कॉन्फ़िग में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये वेरिएबल को भाई चेंज कर सकता हूँ, ये चीज़ चेंज नहीं होगी लेकिन इसका नाम चेंज हो सकता है। कल को मैं इसको एम शॉप कर दूंगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं डी शॉप। यहाँ पर मैंने बोला एक फाइल बनाओ config.php, और यहाँ पे मैं उन वेरिएबल्स को डिफाइन कर दूंगा जो इन केस अगर ये भाई मेरा सर्वर चेंज होता है तो ये चेंज हो जाएंगे, है ना। तो वहाँ पर मैं इसको सारे वेरिएबल्स को बना सकता हूँ एक ही जगह, सारा स्टोर जो वहीं पे होगा। तो एक वेरिएबल बनाता हूँ इस चीज़ का, कॉन्फ़िग के अंदर गए, मैंने बोला बेस URL। बेस मतलब मेरा प्रोजेक्ट कहाँ है, ठीक है, उसका URL क्या है। बेस URL जो है उसको मैंने बोल दिया, अच्छा इसको PHP तो लिखा ही नहीं, ये लोग PHP लिख देंगे। बेस URL मैंने बोल दिया ये, सही है क्या, ये बेस URL हो गया। इसको सेव करता हूँ, और ये है जैसे फाइल को इंक्लूड करने के लिए स्पेशली, तो मैं यहाँ पे फाइल लिख रहा हूँ। ठीक है, एक और आपका एड्रेस होगा, वो दोबारा बताऊंगा। ये चीज़ अब आपको क्या करना है, ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, कॉन्फ़िग वाला फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। अब कॉन्फ़िग के अंदर जो यहाँ पे इंडेक्स वाले पेज पे आ जाता हूँ, इस कॉन्फ़िग फाइल को सबसे पहले आपको इंक्लूड करना, सबसे पहले इसी को इंक्लूड करना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, इंक्लूड। अब एक फाइल को इंक्लूड करना आसान है बजाय 100 फाइलों के, ठीक है, तो इसलिए इसको मैं इंक्लूड कर सकता हूँ।
अब ये कहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है इसी फोल्डर के अंदर जहाँ पर मेरा इंडेक्स वाला पेज है, वहीं पे पड़ा हुआ है। और इसको मैं बोल रहा हूँ config php। सही बात है क्या, है ना? क्या इस वेरिएबल को मैं प्रिंट कर सकता हूँ, कॉन्फ़िग वाला जो दिया हुआ था आपको बेस यूआरएल फाइल को? ठीक है, इसको मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, जैसे फाइल आपका इंक्लूड हो चुका है, अब मैं इको करवा सकता हूँ, ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, सेव करते हैं इसको। कहाँ पर है, होम पर है, ये दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा इसको कॉन्फ़िग में, कल को मैंने जैसे एम शो बोल दिया, चेंज हो गया। ठीक है, तो चलो ये वहीं से आ रहा है, ये चीज़ समझ में आ रही है कि कॉन्फ़िग से ही आपको मिलता है। चलो अब इस फाइल को इंक्लूड करके दिखाओ। ये फाइल को इंक्लूड करना, साइट हेडर। साइट हेडर कहाँ पे पड़ा हुआ है? ठीक है, साइट हेडर पड़ा हुआ है लोग जैसे आई ड्राइव के अंदर वेब डेवलपमेंट, फिर एम शॉप के अंदर आपका लेआउट पार्ट्स है उसके अंदर। ठीक है, तो एड्रेस सब आपको ऐसे ही देना है ताकि आपका कंसिस्टेंट काम चलता रहे। ये लो, ठीक है, देखिए आप काम कर रहा है। ठीक है, चलो ये तो अपना काम करना शुरू हो गया। यहाँ पे क्या है, नीचे से इसका बोल रहा है। ठीक है, कि लेआउट पार्ट्स में इसको ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जैसे इसको आता हूँ, हाँ इसको इंक्लूड करना है फुटर वाला को, तो इसमें भी वही सेम चीज़ दे दूँ। सही है क्या, सब बने हुए क्या सही जगह पे? ठीक है, ये लो, फुटर भी अपना काम कर रहा होगा। यहाँ पे जैसे फुटर के अंदर एक लाइन और लिख देता हूँ कि मेरा फुटर लोड हो रहा है, फुटर फुटर हियर। ठीक है, अब इसमें स्लाइड शो भी ऐड करना चाह रहा हूँ। चलो, तो स्लाइड शो तो मैंने ये दे दिया था। अब स्लाइड शो को ऐड कैसे करूँगा, यहाँ पर इंक्लूड कर सकता हूँ और फिर क्या बोलना है, बेस यूआरएल फाइल। बेस यूआरएल फाइल कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है आपका कंपोनेंट्स के अंदर। कंपोनेंट्स के अंदर स्लाइड शो welcome.php। सुंदर, सेव कर दिया इसको, यहाँ पे आ गया स्लाइड शो। ठीक है, अब ये स्लाइड शो जो है ये कई आ सकते हैं, ये दूसरा स्लाइड शो, तीसरा स्लाइड शो, तीसरा। ठीक है, कितने स्लाइड शो है, मल्टीपल। ठीक है, इन स्लाइड शो को आप स्टाइल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर आप इनको स्टाइल करना चाह रहे हो, जैसे बेसिक सा इनको स्टाइल देना चाह रहे हो, तो आपको CSS फाइल ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, कहाँ पर ऐड करोगे उसको कि सबको मिल जाए, हेडर में इंक्लूड कर दूँ। ठीक है, एक ही जगह पे इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, मैं इसको अब पॉल्यूट नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये जो पेज है, इंडेक्स वाला पेज, इसके ऊपर केवल ये फाइल को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। कॉन्फ़िग को करना है, इसको एक टाइटल मैंने दे दिया, ये वाला टाइटल, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये भी पॉकेट में प्रिंट हो रहा है ना। ये टाइटल दे दिया, स्क्रीन का टाइटल क्या होगा ये ज़रूरी है। फिर मैंने हेडर को इंक्लूड कर लिया। अब ये जो कंटेंट है इस पेज का, ये मैंने दे दिया यहाँ पर। ठीक है, कंटेंट के बाद मैंने फुटर को इंक्लूड कर दिया। अब कभी फुटर चेंज करना पड़ेगा तो मैं केवल उस फुटर वाला फाइल पे जाऊँगा। ठीक है, कभी मुझे हेडर चेंज करना पड़ेगा तो एक जगह पे चेंज करूँगा। ये चीज़ कितना आसान हो गया अभी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप साइट हेडर जो है उस पे जाओ। साइट हेडर के अंदर आपने यहाँ पे जैसे नेविगेशन बार जैसे इंक्लूड कर लिया है, इसको सेव। ठीक है, क्या करना था, CSS फाइल को ऐड करना था। ठीक है, तो CSS फाइल कहाँ ऐड करता हूँ मैं, यहाँ पर ऐड करता हूँ। ठीक है, ये लो, क्या बोल देंगे, लिंक कर देंगे। ठीक है, क्या हुआ,
नहीं आए कि नहीं, ठीक है, जो भी रीजन है। यहाँ से मैं बूट स्ट्रैप को ऐड करना चाह रहा हूँ, बूट स्ट्रैप ऐड किया जा सकता है, ठीक है। ये बूट स्ट्रैप जो आप CDN से आप लेके आ सकते हो, या बूट स्ट्रैप का जो फाइल है बूट स्ट्रैप, वहाँ से लेके आ जाना। ये चीज़ दिख रही है, सही है। दोनों फाइल को इंक्लूड करना है। चलो इसको कहाँ पर इंक्लूड करना है, लिंक को ये करना है हेड सेक्शन के अंदर, सही बात है क्या, हेड सेक्शन के अंदर कर देंगे, ये लो, सही है। अगर मैं इसको सेव कर लूँ और फिर इसको रिफ्रेश कर दूँ तो इसको मिल जाना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, मिल गया, मतलब बूट स्ट्रैप अभी चालू हो गया। बूट स्ट्रैप का जो भी आप कंपोनेंट बनाना चाह रहे हो सब बनाओ, ठीक है। तो यहाँ से आपने बूट स्ट्रैप ऐड कर दिया। अब बूट स्ट्रैप का जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है वो कहाँ पर ऐड करना है, ये विशेष ध्यान रखना। कहाँ पर ऐड किया हुआ है, बॉडी के अंदर लास्ट में, ठीक है। तो इसको कॉपी करता हूँ, एक कॉपी किया मैंने इसको, और ये इसमें गए, और कहाँ पर है, फुटर के अंदर है क्या, साइड फुटर, ये लो। तो ये बॉडी यहाँ पे बंद होती है वहाँ पर कर दो, सही है ना। एक ही जगह पे अब सारा काम आपका करेगा। सेव कर दिया मैंने इसको, ये मैंने सेव कर दिया। चलो अब नेविगेशन बार एक्चुअल में जो बनाना होता है वही बना लूँ फिर, ठीक है। तो बूट स्ट्रैप में जाके नेव बार को उठा लूँ, नेव बार ये बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लूँ एक बार यहाँ से, कॉपी का बटन है क्या, एक्टिव नहीं है, कॉपी हो गया। चलो अब यहाँ पर जैसे मैं आ जाता हूँ वापस, ये है मेरा नेविगेशन बार, ठीक है। अब एक ही झटका लगेगा मुझे इसको चेंज करना, ठीक है। सेव कर दिया, इसको मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, बन गया मेरा नेविगेशन बार, ठीक है। अब ये नेविगेशन बार को चेंज करना, उसको बनाना सब कुछ आसान है। यहाँ पे कल को नेविगेशन बार मैंने ये बना रखा है, मैं दूसरा नेविगेशन बार बनाना चाह रहा हूँ जो क्या है, डार्क है, ठीक है। तो उसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैं नेविगेशन बार मैंने बोला, और एक और नेविगेशन बार में बना लेता हूँ। यहाँ पे जैसे राइट क्लिक किया, न्यू फाइल मैंने बोला नेविगेशन अंडरस्कोर बार डार्क .php, ठीक है, सेव कर दिया, ठीक है। और इसका कंटेंट उठा के और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। नेविगेशन बार डार्क हो गया। अब डार्क वाले के अंदर क्या होगा, कलर भी तो चेंज करना आपको, ठीक है। तो कलर चेंज करना, तो कलर का मैंने यहाँ पे क्लास दे रखा है, ये बूटस्ट्रैप का जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। कैसा है, बैकग्राउंड डार्क है ना, और जो भी आपको रखना है वो यहाँ पे BG प्राइमरी और ये वो कर सकते हैं। तो BG डार्क, इसको हटा दिया, BG डार्क। और क्या करना है, डार्क है तो ये थीम को भी आप बता देना कि थीम कैसा है, डार्क है, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब मैंने जैसे इसको सेव कर दिया, अब मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। क्या करना है, यहाँ पर सीधा कौन से में था, हेडर के अंदर था, साइट हेडर। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, नेविगेशन बार डार्क, ठीक है, रिफ्रेश, ये डार्क, ठीक है। तो ऐसे में 10 तरह के नेविगेशन बार बना के रेडी रख सकता हूँ, ठीक है, आपका मर्जी है। यहाँ पर जैसे एडमिन का अलग होगा नेविगेशन बार, यूजर का अलग हो सकता है। यूजर जैसे नॉर्मल यूजर है, एडमिन को तो सारी चीज़ें दिखेगी। यूजर लॉगिन नहीं होगा तब उसको क्या कैसा हेडर दिखना चाहिए, जब लॉगिन हो जाएगा तब उसको कैसा दिखना चाहिए, वो चीज़ भी आप सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे गेस्ट है उसको कैसा दिखता है, ठीक है, नेविगेशन बार। तो आप जैसे यहाँ पर जैसे क्या नाम है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, उनका जब आप देखते हो गेस्ट को थोड़ा अलग हेडर दिखेगा। जब आप लॉगिन कर लोगे तो वहाँ पर आपका आइकन भी आ जाएगा, आपका प्रोफाइल भी आ जाएगा, आप उसमें पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो, ऑप्शन भी आपके आने शुरू हो जाएंगे। तो वो सब कुछ ऐसे बनाया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर जैसे नेविगेशन बार के अंदर ये इतने सारे ऑप्शन है ना, मैं यहाँ पर ऑप्शन को भी चेंज कर सकता हूँ ना, यहाँ पर ऑप्शन को कम ज़्यादा किया जा सकता है। ये तो नेविगेशन बार ही दूसरा हो गया अभी कुल मिला के। तो अब आपके पास में देखो ऑप्शंस है, यहाँ पर जो भी आपको ऐड करना है बस ये नेविगेशन बार बना के टेम्पलेट रखो पहले से, और बस उसको ऐड कर दो। नेविगेशन बार अभी डार्क है और ये अभी लाइट हो गया,
किया जा सकता है, छोटे छोटे कंपोनेंट में बना लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ये चीज़ तो अपना काम कर ही रहा है, बूटस्ट्रैप का कमाल है। बाकी जैसे होम पेज आपने बना दिया, यहाँ पे स्लाइड शो आपको बनाना है, तो स्लाइड शो भी वहीं से लेके आते हैं। क्या नाम है, कैरोजोल। ठीक है, और ये अपन ने बनाया था क्या, कोड पेन पे बनाया, तो वही उठा के ले आता हूँ ना, वरना तो अपना टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। हाँ यही है, तो इसको उठा लेते हैं यहाँ से। ये था, ठीक है, बूटस्ट्रैप स्लाइड शो स्टार्ट्स हियर। ओके, इसको उठा लेते हैं, सीधा कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और स्लाइड शो वाला कहाँ है अपना पेज, ये स्लाइड शो है, वेलकम, ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। ये आ गया, काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये है, ये अपना काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है सेम ही आईडी की आपने 2-3 चीज़ें दे दी। आईडी क्या है, सबका सेम है, ठीक है, लेकिन इसको भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे इसका आईडी थोड़ा अलग कर देंगे, इसका आईडी थोड़ा अलग कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, कितनी जगह पे आईडी आया है, ये इतनी जगह पे आईडी आया है, दिख रहा है, देखो ये आईडी कितनी जगह रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर ये आईडी मैं खुद बना के दे दूँ इसको, है ना, जैसे ये वेरिएबल में बना लूँ क्या इसको, एक बार ये विषय ध्यान रखना, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, Ctrl+H किया, ठीक है। तो ये जो कैरोजल एग्जाम्पल कैप्शन है, ये जो चीज़ है, ठीक है, इसकी जगह पे मैं बोल दूंगा एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दो यहाँ पे, है ना, और ये है स्लाइडर आईडी, जो PHP से आपको मिल जाएगा। ये आईडी जो है मैं PHP से दूंगा, ठीक है। और ये जैसे इसको मैं इको करवाना चाह रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे इको करवा दूँ, ऐसा, ठीक है, इको ही तो है ये। अब यहाँ पे जैसे चेंज कर दिया, अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये तो है स्लाइडर आईडी वेरिएबल, जो भी मैं दूंगा वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर स्लाइडर आईडी है, लेकिन उसके सामने क्या है, हैश है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर सेव करता हूँ और एक बार इसको रिफ्रेश कर और इसको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। अब आपको यहाँ पे एक एरर मिलेगा कि ये स्लाइडर आईडी नाम का ये आइटम ही नहीं है आपके पास में। ये क्या है, वार्निंग अनडिफाइंड वेरिएबल स्लाइडर आईडी, लेकिन मैं स्लाइडर आईडी नाम का वेरिएबल दे सकता हूँ। कब चाहिए आपको, जब भी ये यू इंक्लूड करेंगे उससे पहले पहले चाहिए, जब भी इंक्लूड करेंगे उससे पहले पहले। देखिए क्या, ये यहाँ पर आता हूँ इंडेक्स वाला पेज के ऊपर, जब भी मैंने इंक्लूड किया उससे पहले चाहिए वेरिएबल। ये मैंने दे दिया स्लाइडर आईडी इक्वल टू स्लाइडर 1, सही है क्या। एक बार इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेते हैं, काम कर रहा है, ठीक है। अब एक बार उसको देख लेते हैं, कोड को, कोड में कोई एरर नहीं मिलेगा आपको। ये लो, यहाँ पे देखो क्या बन गया, आईडी क्या है, स्लाइडर 1, ठीक है। और नीचे भी ये क्या है, स्लाइडर 1 हैश के साथ में, स्लाइडर 1 हैश के साथ में, ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं दूसरा स्लाइडर देना चाह रहा हूँ, ये जैसे मैंने दूसरा स्लाइडर भी अनकमेंट कर दिया, ठीक है। अब इसको जब मैं इंक्लूड कर रहा हूँ ना, उससे पहले पहले इस वेरिएबल की वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ क्या, ठीक है। ये 2 कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पे जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, अब ये 2 स्लाइडर हो चुके हैं। ये अपना अलग काम कर रहा है और ये मेरा अलग काम कर रहा है,
आएगा समझ में? ठीक है, इस तरीके से किया जा सकता है। ये अब ट्रिक्स आपके बचे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस तरीके से 10 स्लाइडर बना सकता हूँ सबको। जैसे मैंने तीसरे को ऑन करना है, ये तीसरे को ऑन कर दिया। इस टाइम पे मैंने बोल दिया स्लाइडर डेमो। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया स्लाइडर CS लैब, कुछ भी बोल सकता हूँ ना। ठीक है, स्लाइडर ही तो है ये। इसको मैंने बोल दिया स्लाइडर टाइप। सही है, इस सारे के सारे स्लाइडर आपके अलग अलग होंगे। अच्छा, ये तो अनकमेंट ही रह गया ये। ठीक है, सारे के सारे स्लाइडर आपके अलग अलग होंगे। रिफ्रेश कर लो। अब कोई सा भी किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये चल रहा है, ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, और ये अलग चल रहा है। क्लियर है? ठीक है, मैंने 5 जगह इसको इंक्लूड कर दिए। क्लियर है? ठीक है, वापस से मैं इसको ऐसा कर देता हूँ रिफ्रेश। तो वो बन जाएगा क्या आपका जो डी शॉप है उसका बन जाएगा स्लाइड शो इस तरीके से। फिर प्रोडक्ट आपको ऐड करना है, प्रोडक्ट भी ऐड कर सकता हूँ। अब प्रोडक्ट जब आप ऐड करना चाह रहे हो ना, तो प्रोडक्ट भी आप जैसे एक कार्ड बना सकता हूँ क्या प्रोडक्ट का। ठीक है, कैटेगरी बनाना है, जैसे कैटेगरी बनाना है, या एक सीधा प्रोडक्ट बना के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे कार्ड है, यहाँ पर ये इस तरीके का बनाया जा सकता है। ठीक है, सीधा ले सकता हूँ। आप जो भी इसको स्टाइल ठीक लग रहा है, ये वाला स्टाइल ठीक लग रहा है, ये वाला ठीक लग रहा है, आपकी मर्जी है ना। एक बेसिक सा मैं लेके चल रहा हूँ, यही वाला। ठीक है, यहाँ पे इमेज आ जाएगा। कॉपी किया मैंने इसको, और इसका एक कंपोनेंट बना रहा हूँ। ये मेरा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो कंपोनेंट बना दिया मैंने यहाँ पर। न्यू फाइल प्रोडक्ट कार्ड.php। सही है ना। अब प्रोडक्ट कार्ड.php जो है वो ये है। ठीक है, इसके अंदर एक इमेज में दे सकता हूँ, है ना। तो एक चलो जो आपने कर रखा है जूस बोतल कर दिया। ठीक है, एक बोतल आपको ऐड करना है। यहाँ पे राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज, एड्रेस कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप कार्ड का या टाइटल वाइटल जो भी देना है वो सब आप कर सकते हो। सेव कर लेता हूँ। चलो, इस कार्ड को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ वहाँ पे होम पेज पे। ठीक है, एक बार मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ क्योंकि ये फुल स्क्रीन पे आ रहा है, इसलिए, है ना, क्योंकि मैंने इसका हाइट वाइट प्रॉपर नहीं दिया था। ये लो, कमेंट कर रहा हूँ, आप अनकमेंट करके देख लेना इसको। सेव कर दिया। आपको केवल अभी ऐसा दिखेगा, होम पेज दिखेगा, ये पैराग्राफ दिखेगा। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ। तो प्रोडक्ट को कैसे ऐड करेंगे, ये वाला जो है प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी बना लिया है, पी कार्ड के नाम से प्रोडक्ट कार्ड है। इसको कैसे इंक्लूड करूँगा, कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये लो, इंक्लूड करो। ठीक है, और सबसे पहले बेस URL फाइल। ठीक है, फाइल का बेस URL वो लेना है। तो मैं यहाँ डी शॉप में पहुँच चुका हूँ। अब इसके अंदर ये किया मैंने, और यहाँ पर है कंपोनेंट्स, और इसके अंदर है p card.php। सेव कर दे, ये रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया एक कार्ड। सही है। ठीक है, अब देखो आप इसको लेआउट बना के काम करेंगे। लेआउट बना के काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कितने प्रोडक्ट आपको चाहिए वो आप बना सकते हैं। कितने चाहिए, जैसे मैं बोलता हूँ मुझे 2 चाहिए, 2 बना दूंगा। ये बन गए। ठीक है, आप इनको क्या कर सकते हो, एक लाइन में करना चाह रहे हो क्या। ठीक है, तो डिव, जैसे यहाँ पर मैं बोल देता हूँ एक डिव बनाओ जिसकी क्लास मैंने दे दी प्रोडक्ट कंटेनर। ठीक है, और इसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट। क्लियर है। यहाँ पे कुछ वैसे दिखेगा नहीं, लेकिन मैं इसको फ्लेक्स में अरेंज करना चाह रहा हूँ, कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स, कौन सा क्लास है, फ्लेक्स।
आ गया, ठीक है। गैप देना है तो गैप 2 है, ऐसा कुछ है, ठीक है। 4 है, 5 है, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा पैडिंग देना चाह रहा हूँ, पैडिंग दे सकता हूँ क्या? पैडिंग दे सकता हूँ, ये लो, तो मैं इसको बोल देता हूँ P5, जितना मैक्सिमम अवेलेबल है उतना मैं दे दूँगा, ठीक है। इस तरीके से आप और प्रोडक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ठीक है। इस तरीके से रिफ्रेश करते हैं इसको, ऐसा दिख रहा है। फ्लेक्स रैप करना है तो फ्लेक्स रैप भी कर देंगे, फ्लेक्स रैप नाम का प्रॉपर्टी होगा, सही है। कंटेंट को जस्टिफाई करना है, कैसे करेंगे? जस्टिफाई JUS PI जस्टी JUS PI जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर ये वाला क्लास है, रिफ्रेश, ठीक है। सारे के सारे प्रोडक्ट आपके आगे, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इनका भाई नाम अलग होगा, इनका फोटो अलग होगा, ठीक है। तो उस केस में भाई ये पहली बात तो ये है कि इतने सारे प्रोडक्ट को मैं रिपीटेटिव, ये है टास्क, रिपीट मुझे करना पड़ेगा। तो क्यों ना इनको मैं ऐसे नहीं करके ऐसे इंक्लूड कर रहा हूँ ना, मैं एक लूप भी तो चला सकता हूँ, लूप चलाया जा सकता है। एक फॉर लूप चला लेते हैं, कितना करना है, कार्ड आफ्टर डाउन, तो फॉर i इक्वल टू 0 से शुरू करके i लेस देन 10 i प्लस प्लस, ठीक है। वेरिएबल मैंने ले लिया i, और जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 9 तक आपकी रहेगी, है ना। और ये इसको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, कितनी बार इंक्लूड होना चाहिए, जितना बार ये लूप चलेगा उतना बार इंक्लूड होता रहेगा। रिफ्रेश, आगे जितने आपने बोले, अगर आपने यहाँ पे एक वैल्यू चेंज करनी है क्या जा सकता है ना। अगर ये वैल्यू मैं चेंज यहाँ से नहीं करना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं करना चाह रहा हूँ, तो वेरिएबल भी बनाया जा सकता है ना। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये है वेरिएबल बनाने का तरीका। अगर आप इस तरीके से अंडरस्कोर देना चाहो तो दे सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, ये 100 प्रोडक्ट्स मुझे करने हैं, 100 बार ये लूप को चलाना है, सही है, ठीक है। सेव कर देते हैं इसको, ये लो, अब एंजॉय करो, ऐसा खूब सारे प्रोडक्ट आपके पास में है, ठीक है। इस तरीके से किया जा सकता है। हर प्रोडक्ट का जो नंबर है, कार्ड जैसे टाइटल है, इसमें अलग अलग आना चाहिए। क्या कर सकते हैं, जैसे मैं बोल दूं कि इसका टाइटल, पी कार्ड का टाइटल अलग होना चाहिए, तो मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ ये कार्ड टाइटल है, इसकी जगह वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दो, ठीक है। मैं बोल दूंगा इसको, ऐसे बोल देता हूँ पी कार्ड या कार्ड टाइटल बोल देता हूँ सीधा, कार्ड टाइटल, राइट, ठीक है। अब कार्ड टाइटल नाम का वेरिएबल आपके पास में यहाँ पे तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है, तो जो इसको इंक्लूड कर रहा है उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने अगर इसको नहीं दिया तो ये आपको एक वार्निंग देगा क्या। रिफ्रेश करते हैं, हर जगह पे आपको क्या मिल रहा है, वार्निंग मिल रहा है, ये कार्ड टाइटल नाम का वेरिएबल नहीं है। आप यहाँ पे लूप जब आप बनाते हो यहाँ पे दे दो कार्ड टाइटल इक्वल टू बोतल, अब कितने नंबर की बोतल है वो यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं, है ना। ये है आई, ठीक है। आई की वैल्यू चेंज हो रही है हमेशा, है ना। और अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ i+1, ठीक है। अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, इस तरीके से, सही है। ये लो, सेव करते हैं इसको। अब देखते हैं कार्ड टाइटल मैंने सही लिखा है तो ये अपना चेंज हो जाना चाहिए, ये बोतल 1, ये बोतल 2, बोतल 2, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें चेंज हो सकती है, बन जाएगा, ठीक है। इसमें फुटर बनाया जा सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो मेरे 5 है, बन सकता है, ठीक है। फुटर बना लोगे, इसका फुटर को ऐड कर लोगे, कर लेंगे,
ठीक है, तो आज के लिए इतना काम है।